हरे कृष्णा, दिव्य प्रणाम आप सभी को। तो आज हम श्री ईश उपनिषद का मंत्र 6 पढ़ेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। श्री ईश उपनिषद की जय, श्री प्रपाद की जय। मंत्र 6। यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्म मन्येव अनुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न जुगुप्सते। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रपाद जी के द्वारा। श्री प्रपाद की जय। अनुवाद। जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता। तो यहाँ पर इस श्लोक में बहुत सुंदर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो शुद्ध भक्त है भगवान का, वो हर वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है कि भगवान का ही वो अंश है हर चीज़, और सारे जीवों को उनके अंश रूप में देखता है कि सारे जीव जो हैं भगवान के अंश है, और हर वस्तु भगवान के अंदर भी है, परमेश्वर के अंदर भी है। और किसी भी इसी कारण से वो किसी भी जीव से या किसी वस्तु से घृणा नहीं करता, सबको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करता है। तो इस शुद्ध भक्तों का लक्षण बताया गया यहाँ पर। तो तात्पर्य में शिव बाबा जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि ऐसा महाभागवत या महापुरुष जो व्यक्ति होता है, वो हर वस्तु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संदर्भ में देखता है, उन्हीं से रिलेटेड देखता है, उन्हीं से संबंधित देखता है। तो भगवान की उपस्थिति की अनुभूति की 3 अवस्थाएं होती हैं: कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो कनिष्ठ अधिकारी जो व्यक्ति होता है, वह अपने धार्मिक आस्था के अनुसार किसी पूजा स्थल जैसे मंदिर है, गिरजाघर है या मस्जिद में वो जाता है और शास्त्र के अनुसार वो पूजा करता है, और वो सिर्फ समझता है कि पूजा स्थल में ही भगवान है और कहीं नहीं है। तो वो ये भी नहीं निश्चित कर पाता, जो कनिष्ठ अधिकारी का स्तर का भक्त होता है, वो ये भी नहीं समझ पाता कि कौन भक्ति में स्थित है, पर वो ये भी नहीं बता पाता कि शुद्ध भक्ति किसको मिली है, किसको नहीं मिली है। तो नियमों का पालन तो करता है, लेकिन कभी कभी धर्म के नाम पर परस्पर दूसरे से लड़ झगड़ भी पड़ता है ना। और वो सोचता है कि दूसरे की भक्ति इससे श्रेष्ठ है। इस तरह से वो भौतिकतावादी भक्त होता है एक प्रकार से, जो आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने के लिए भौतिक सीमा को लांघने का प्रयत्न कर रहा है कि मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करूं। तो कनिष्ठ अधिकारी भक्ति की बिल्कुल शुरुआत होती है। अगर सौभाग्यवश कोई कनिष्ठ अधिकारी शुद्ध भक्त की संगति में आ जाता है, तो उसका भी स्तर बढ़ सकता है। तो हम जब भक्ति में नए नए होते हैं तो हमारा भी ये स्तर हो सकता है, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, वरिष्ठ वैष्णव के श्रीमुख से निरंतर सुनेंगे, तो हम अपना ये स्तर बढ़ा सकते हैं। पर ये लक्षण उन कनिष्ठ अधिकारियों के होते हैं जिन्हें साक्षात्कार की दूसरी अवस्था प्राप्त हो चुकी होती है। वे मध्यम अधिकारी के भक्त कहलाते हैं। तो भक्ति में अब जिसका स्तर थोड़ा सा और ऊपर गया है, वो मध्यम अधिकारी का भक्त होता है। वो 4 प्रकार के व्यक्तियों के बीच में अंतर कर पाते हैं। 4 प्रकार के व्यक्तियों में अंतर होता है। वो परमेश्वर को भिन्न मानते हैं, भगवत भक्त को भिन्न मानते हैं, और अबोध जन जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है उनको भी समझते हैं, और नास्तिक जन को भी समझ पाते हैं, जो भगवान में श्रद्धा नहीं करते और भक्ति करने वालों से घृणा करते हैं। तो इस प्रकार मध्यम अधिकारी इन 4 प्रकार चीज़ का ज्ञान होता है, और इनसे वो उस हिसाब से बर्ताव करते हैं। कैसे? तो वो भगवान को प्रेम करने के लिए, है ना, उनकी पूजा करते हैं, और ध्यान उनमें मन भी लगाते हैं, और शास्त्रों का भी उनको पूरा शास्त्रों पे भी श्रद्धा होती है, लेकिन ज्ञान पूरा नहीं होता। वो तर्क वितर्क से पराजित हो जाते हैं, क्योंकि अभी उनका ज्ञान जो है वो अस्थिर होता है शास्त्रों पे। और भक्ति करने वालों से वो मैत्री स्थापित करते हैं, यानी शुद्ध भक्तों से, भगवान के जो अच्छे भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, भक्ति में बड़े चढ़े हैं, सीनियर वैष्णव, उनसे वो फ्रेंडशिप करते हैं, मैत्री स्थापित करना चाहते हैं। और जो अबोध जन है ना, अबोध जनता है, जो अभी
भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, उनके हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम को जगाने का प्रयास करते हैं और भक्ति का प्रचार में लगते हैं और चाहते हैं कि वो भी भक्ति करें और उनको भी जितना भी उनको ज्ञान होता है उसी ज्ञान से उनको वो भक्ति देने का प्रयास करते हैं। और वो नास्तिकों के पास बिल्कुल भी नहीं जाते जो भगवान के नाम से घृणा करते हैं, भगवान के भक्तों से घृणा करते हैं, तो उनसे एक वो दूरी स्थापित कर लेते हैं। तो इस तरह का जो भक्त होता है वो अच्छा माना जाता है, कनिष्ठ अधिकारी से अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर ये दृढ़ श्रद्धा होगी कि भगवान जो है वो कृष्ण है और भगवान की भक्ति करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। और अपने प्रयास से वो अबोध जनता को भक्त बनाने का प्रयास करता है और उन लोगों से जो भौतिकतावादी व्यक्ति होते हैं, नास्तिक होते हैं, उनसे वो एक दूरी बना के रखता है ताकि उसकी भक्ति नष्ट ना हो। तो लेकिन धीरे 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 शुद्ध भक्तों के संग में शास्त्रों को, साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करते रहने से उसके अंदर भी शुद्ध भक्ति जागृत हो जाती है और उसका स्तर बढ़ सकता है। तो हमें अपना स्तर देखना चाहिए कि हम कनिष्ठ अधिकारी हैं या मध्यम अधिकारी हैं। अगर कनिष्ठ अधिकारी हैं तो हमें अपना स्तर और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, मध्यम अधिकारी तक प्रयास करना चाहिए। तो इसके भी ऊपर जो एक और स्तर होता है उत्तम अधिकारी, जो प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है। ऐसा वक्त नास्तिक और आस्तिक में भेदभाव नहीं करता, वो सभी को प्रेम वितरित करना चाहते हैं, हर एक को वो भगवान का ही अंश समझते हैं। इसकी हर आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है। तो वो जानता है कि एक विद्वान ब्राह्मण है चाहे गली का कुत्ता, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। वो सबको समान समझता है, क्योंकि अपने अपने कार्यों का विचार किए बिना ब्राह्मण कुत्ते का ही वो दोनों का ही वो कल्याण करने के लिए प्रयास करता है। तो वो बाहरी शरीर से भ्रांत नहीं होता, क्योंकि वो जीव ने अलग अलग, जैसे उसने अपने पिछले जन्म में कर्म किया उसको वैसा शरीर मिला है, तो दोनों के ही कल्याण के लिए ही वो प्रयास करता है। और जीवों की जो आंतरिक स्फुलिंग है आत्मा, यानी आत्मा से वो आकृष्ट होते हैं उत्तम अधिकारी के भक्त। तो शुद्ध भक्त होने के नाते वो हर जीवात्मा को परमेश्वर का अंश मानकर सबको कृष्ण प्रेम देना चाहते हैं। तो इस तरह से वो सब में विश्व बंधुत्व की धारणा होती है उनके अंदर, और वो सबको, सारे विश्व को, सब ब्रह्मांडवासी को, सबको भगवान से जोड़ना चाहते हैं। और वो समझते हैं कि सर्वत्र भगवान निवास कर रहे हैं। तो इस तरह इस श्लोक में हम देखेंगे कि मनुष्य को चाहिए कि ठीक तरह से देखें, अनुसरण करें। तो अनुसरण हमें किसका करना चाहिए? अपने आचार्य गण का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि अनुसरण करना अनुपश्यति, ठीक से देखना है। वह वस्तु को उस रूप में ना देखें जैसा कि वह अपनी खुली आंखों से देखता है, क्योंकि हमारी खुली आंखें जो हैं है ना वो भौतिक हैं। तो भौतिक स्तर पे हम देखेंगे तो हमारा ज्ञान बहुत ही अधूरा है। तो हमें अनुपश्यति यानी कि हमें पूर्ववर्ती आचार्यों के स्तर से हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। तो हम भौतिक आंखें ठीक से देख नहीं पाती, तो अगर हम किसी श्रेष्ठ स्रोत से सुनेंगे तभी हम ठीक से वो समझ पाएंगे। तो श्रेष्ठ स्रोत जो है वो वैदिक ज्ञान है, जो स्वयं भगवान द्वारा दिया गया और वैदिक सत्य गुरु शिष्य परंपरा से नीचे की तरफ आ गया है। भगवान ने ये ज्ञान प्रथम ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव और व्यास से उनके कई शिष्यों में गुरु परंपरा से आते आते वो हम तक मिल रहा है। तो ये पहले जो वेद थे वो सारे मौखिक, मतलब उसको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सारे व्यक्ति जो थे द्वापर युग तक श्रुतिधर कहलाते थे, श्रुतिधर होते थे। एक बार अपने गुरु से सुनकर उनको सारा ज्ञान हृदय में याद हो जाता था, स्मरण हो जाता था। स्मरण शक्ति, क्योंकि बहुत ही अधिक बुद्धिमान और प्रखर स्मरण शक्ति वाले व्यक्ति होते थे, तो प्रामाणिक गुरु से एक बार सुनकर वो उपदेशों का अनुसरण करने लग जाते थे। पर शील व्यासदेव ने जब देखा कलयुग आ रहा है, तो कलयुग में जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो अति अल्प आयु का है, कम बुद्धिमान है ना, स्मरण शक्ति भी कम है, नहीं स्मरण कर पाए, तो वेदों को, सारे वेदों को उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया, लिखित रूप में कर दिया। तो शील व्यासदेव की अंतिम
परम पूर्ण और भव्य कृति जो है श्रीमद् भागवतम है, जो सारे वेदांत सूत्र का सहज भाष्य है। तो भगवद गीता भी एक कृति है जिसका प्रवचन स्वयं भगवान ने किया था कुरुक्षेत्र में, महाभारत का एक अंश है। तो इन सबको भगवान शील व्यासदेव ने लिपिबद्ध किया। तो ये सारे शास्त्र जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और जो कोई भी टीका या जो कोई भी शास्त्र श्रीमद् भागवतम श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांतों के विपरीत है उसे हमें अवैध मानना चाहिए। तो सारे उपनिषद, वेदांत सूत्र, वेद, भगवद गीता, भागवतम, ये इन सब के मध्य एक पूर्ण साम्य है, सामंजस्य है। तो हमें गुरु शिष्य परंपरा से इन ज्ञान को लेना चाहिए, क्योंकि वो भगवान तथा विभिन्न शक्तियों पर पूरा विश्वास करते हैं। जैसे कि इस श्री ईशोपनिषद में व्याख्या हुई है, तो भगवद गीता में भी 18.55 में भगवान कहते हैं कि 18.54 में भगवान कहते हैं कि जो पहले से मुक्त पद ब्रह्मभूत पर आसीन है और प्रत्येक जीव को अपना भाई मानता है, वही उत्तम अधिकारी बन सकता है। तो हमें ये समझ आता है, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि जो भगवान के सभी जीव जो हैं भगवान के अंश हैं, सभी पुत्र पुत्री हैं। तो भगवान हमारे परम पिता हैं। तो जो निम्न कोटि के जो पशु पक्षी हैं वो हमारे भाई बहन हुए, और मनुष्य जो है, मनुष्य को एक विकसित बुद्धि मिली है तो वो थोड़ा उच्च कोटि का जीव है। तो जो भी मनुष्य अपने भाई बहनों से प्रेम करता है और सभी को, है ना, सभी का कल्याण चाहता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और वो ब्रह्मभूत की अवस्था में होता है, और फिर भगवान का वो अति प्रिय पुत्र बन जाता है। जैसे हम इस भौतिक जगत में भी देखते हैं कि जो भी एक पिता, परम स्नेही पिता अपने सारे पुत्र पुत्रों को समान प्यार करता है, प्रेम करता है। तो कोई भी उनका एक पुत्र अगर अपने भाई बहनों से उतना ही प्रेम करे तो पिता उनसे प्रसन्न रहते हैं। तो इसी प्रकार जो भी व्यक्ति अपने चाहे निम्न कोटि के जो जीव हैं, जैसे पशु पक्षी जीव, कीट पतंग, अगर उनका भी कल्याण करना चाहते हैं, उन्हें भी भगवान का अंश रूप में मानता है, तो भगवान को वो शीघ्र अतिशीघ्र प्रसन्न करता है और हर तरफ वो कृष्ण प्रेम बांटने का प्रयास करता है, क्योंकि हर जीव का जो स्वरूप है वो भगवान कृष्ण का दास बनना है। तो श्री चैतन्य चरितमृत में भी बहुत सुंदर श्लोक आए हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। तो इस तरह हर जीव जो है भगवान श्री कृष्ण का दास है। तो हर जीव का तटस्थ शक्ति है भगवान की, भगवान से चिंता भेदा भेद का संबंध है। तो इस तरह से वो हर जीव को के हृदय में सुप्त कृष्ण प्रेम जागृत करता है। हर जगह हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के पवित्र नामों का, है ना, जो से कीर्तन करता है, ताकि सभी जीवों का कल्याण हो, छोटे छोटे जीव जो है उनका भी कल्याण हो, सभी को कृष्ण प्रेम मिले। तो ऐसा उत्तम अधिकारी जो भक्त होता है महाभागवत, वो भगवान को शीघ्र अतिशीघ्र पसंद कर लेता है, उनको बहुत पसंद भी है। तो इस श्लोक में हमने देखा कि जो भी महाभागवत भगवान को के संबंध में हर वस्तु को देखता है, समस्त जीवों को उनके अंश रूप में देखता है, प्रत्येक वस्तु को भगवान परमेश्वर के भीतर देखता है, और किसी भी वस्तु से या जीव से वो घृणा नहीं करता, अभी तो भगवान की सेवा में वो लगाने का प्रयास करता है। ऐसा व्यक्ति महाभागवत की श्रेणी में आता है, उत्तम भक्त की श्रेणी में आता है, और ऐसा भक्त भगवान को अतिशय प्रिय है। तो भगवान उससे प्रसन्न होते हैं और उसको परम स्नेह भी देते हैं। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री ईशोपनिषद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी को।